नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। आज मैं आपको मीराबाई के भजन सुनाने चल रही हूँ। आप लोग इसको हजारों बार सुने होंगे, लेकिन मीराबाई ने इसमें अपनी व्यथा कही और उस व्यथा को हम आप समझते नहीं, क्योंकि मुझे उस तरह का कष्ट हुआ ही नहीं। कभी हमें यह कष्ट हुआ ही नहीं कि प्रभु के लिए कैसे तड़पता है आदमी, और जो तड़पा होगा वही समझ सकता है, बाकी तो सबको अपवाद लगता है। तो मीरा जी ने अपनी व्यथा को कैसे कहा, और संसार के लोग आज उसको ताली बजा करके गाते हैं। जैसे हम आपसे कोई अपना कष्ट कहें और आप उसको उपहास की दृष्टि में लेकर के, हाँ ठीक है, आप उसको गाते हैं, तो गाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मीराबाई अपने प्रभु के लिए तड़प करके और गलियों में, चाहे वो खुश होकर के निकली चाहे दुखी होकर के निकली, लेकिन वो निकली। लेकिन या तो हम उनको मानना छोड़ दें, या तो फिर उनके रास्ते पर चलें। हम दोनों करते हैं, और दोनों करके एक भी नहीं करते। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पली, आज हम आप महलों में पली बन के जोगन चली। आज हम आप मंदिरों में जाते हैं, पूजा स्थलों में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थलों में जाते हैं, तो इतनी सारी कामनाओं को ले करके जाते हैं और वही रख देते हैं प्रभु की चरण में, और कहते हैं कि आप यही मेरा सब सुलझा दीजिए। लेकिन मीराबाई ने ऐसा नहीं कहा। संत भक्त जितने भी आए, उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तुम्हारी सेव। क्या कहा मीराबाई ने? देवन के देव। सदगुरु कौन होता है? देवों के देव होता है। हम आप कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ऐसा गुरु जब मिले तब, फिर बार बार मैं हर जगह आपको यही सचेत कर रही हूँ कि ऐसा जब तक गुरु न मिल जाए, उनको गुरु नहीं कहा जाता, उनको सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु मीरा जी को भी मिले, और जिसको भी सदगुरु मिले वो संतों की राह पर चले, और चल करके उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे सामने क्या है। उन्होंने चला तो चलने के लिए आप पैर तो बढ़ाइए। प्रभु अपने आप ही आपका रास्ता प्रशस्त कर देते हैं, वो मार्ग कभी बाधित नहीं होता। मीरा जी भी इसी तरह चली, और हम आप मीरा जी का आज अब
अगर उनके पथ पर चल नहीं रहे हैं, उनके आचरण को नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो उनके शब्दों का उपहास ही हुआ। हम तो यही इतना मानते हैं। वो उपहास इसलिए हुआ कि वो वेदना हमें आपको नहीं हुई ना प्रभु के लिए, इसीलिए उपहास लगता है वो। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। इस तरह से लगन लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। जो भी इस मार्ग पर चलता है, सबको इस विष का प्याला तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में लोग भगवान को केवल मानते हैं, जानना नहीं चाहते। मानते हैं केवल, मानता है तब जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब किसी को जानेंगे तब तो उसके प्रति हमको प्रेम होगा, लेकिन संसार के लोग जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। तो बिना जाने किसको मान रहे हैं भाई? लेकिन जिसने भी जाना उसे किसी ने नहीं माना, वो अकेला ही चला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। इस रास्ते पर, संतों के रास्ते पर, भक्तों के रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि ये अरबों खरबों की भीड़ में कोई एक निकलता है, इसलिए कोई उसका साथ नहीं देता। हर व्यक्ति खड़ा रहता है। वहाँ मीरा जी के लिए राणा जी ने विष दिया, यहाँ कहना नहीं चाहिए, कभी मौका आएगा तो हम कहेंगे भी इस बात को। आज तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम अपनी बात बताएंगे कि मेरे रास्ते में कितने रोड़े आए। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और अपने प्रभु को मजबूती से पकड़ करके रखी हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के भरोसे यह शरीर चल रही है। कोई नहीं साथ दिया, कोई नहीं साथ दिया, लेकिन परमात्मा को पाने के बाद किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए परमात्मा को कोई पाना ही नहीं चाहता, और जिसने भी पाया वो केवल परमात्मा को पाया, बाकी संसार तो उससे छूटना ही छूटना है। संसार उसको नहीं स्वीकार करता, इसीलिए परमात्मा को लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं। और जिसने जाना उसको नहीं मानते संसार के लोग। तो मीरा जी के साथ भी यही हुआ।
और जितने भी संत महापुरुष संत भक्त इस रास्ते पर चले सबके साथ ऐसा ही हुआ। वो तो बाद में सब लकीर के फकीर बनते हैं, वो अलग की बात है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता बहाने लगी, दुख लाखों सहे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कृपया निवेदन मैं आपसे फिर कर रही हूँ, इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। दुख लाखों सहे, एक दो नहीं लाखों दुखों को पार करना पड़ता है। दुख लाखों सहे, मुँह से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुँह से कुछ ना कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा। नमस्कार। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा। आप भी, कष्ट तो संसार में अनेकों मिलते हैं, लेकिन प्रभु के रास्ते पर जो चलता है ना, उसको कष्ट का एहसास नहीं होता, क्योंकि प्रभु खड़े रहते हैं गोदी में, ऐसे उठा करके लेके चलते हैं। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे लिए रहते हैं, हथेलियों पे लेकर के चलते हैं प्रभु। नमस्कार।